सपने 11 से पहले क्या जोड़े थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और ये क्या हो रहा है। और अगर ये नहीं हुआ, अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो आगे जो पूरी प्लानिंग बना रखी है क्या से क्या होने वाला है। स्टार्टिंग में तो बहुत जोश होता है कि जेई मेंस फोड़ना है, ये कर देंगे वो कर देंगे। जेई मेंस लेवल का मुझे नहीं आता है तो क्या होगा। जेई मेंस में 3 महीने बचे हैं ऑलमोस्ट, एंड आई एम स्टैंडिंग एट 50 मार्क्स आउट ऑफ 360। रिवीजन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार नहीं पढ़ सकते, सो दिस इज नॉट द गेम फॉर यू। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, ढूंढो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। ये संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है युवराज गर्ग। आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। आई एम करेंटली स्टडिंग इन ट्रिपल आईटी दिल्ली, 4th ईयर बीटेक कंप्यूटर साइंस ब्रांच। क्लास 5th से ही जब भी मेरे दोस्त लोग या मेरे रिलेटिव्स मुझसे पूछते थे कि आपको 10th के बाद क्या लेना है, मेरा हमेशा से जवाब होता था नॉन मेडिकल। उस वक्त इतना पता भी नहीं होता था कि और क्या ऑप्शंस होते हैं, व्हाट इज़ नॉन मेडिकल, क्या स्कोप है, कुछ नहीं। बस एक ही जवाब दिमाग में स्टक था, नॉन मेडिकल। जैसे जैसे बड़ा हुआ, 9-10 तक आया और एक्सप्लोर किया और डोमेन्स के बारे में पता चला, तब पता चला कि और भी चीज़ें होती हैं। एंड आई हैव ऑलवेज बिन अ गुड स्टूडेंट, लाइक 95% से अबव ही मेरा स्कोर रहता था। आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी हार्डशिप्स देखी हैं। उन्होंने मेरी और मेरी बहन की वांट्स को अपनी नीड से भी ऊपर रखा है। सो इतना तो क्लियर था कि लाइफ में कुछ बड़ा कर कर दिखाना है। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि आफ्टर 10th लेट्स डू जेई मेंस एंड लेट्स प्रिपेयर फॉर जेई मेंस। फिर क्लास 11 स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में तो बहुत जोश होता है कि जेई मेंस फोड़ना है, ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लासेस मैं रेगुलरली जाता था, कोई क्लास मिस नहीं करता था, नोट्स बहुत अच्छे से बनाता था, घर आकर भी पढ़ता था। स्टार्टिंग में 1-2 महीने सब अच्छा चल रहा था। जब हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट भी हुआ तो मुझे याद है मेरे 220 मार्क्स आए थे शायद आउट ऑफ 360, और मेरे टीचर ने मुझे बोला था कि इतनी भी कोई खुश होने वाली बात नहीं है, ये लड्डू चैप्टर है। और वो आसान चैप्टर को बोलते थे ये लड्डू चैप्टर है। सो आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आगे जाते जाते और बेटर हो जाएगा। तो मेरा वीकेंड बैच था, 5 दिन स्कूल जाता था मैं और 2 दिन मेरी कोचिंग की क्लासेस होती थी। सो ये रूटीन में अडाप्ट होते होते पता ही नहीं चला कि क्लास 11 बहुत तेज़ी से निकल गई और आ गया मार्च और 12th क्लास स्टार्ट हो गई। तब ये एक चीज़ मुझे हिट करी कि युवराज, क्लास 11th की इतनी अच्छी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, जेई मेंस लेवल का मुझे नहीं आता है, तो क्या होगा अब। उस वक्त सबसे बड़ा डायलेमा जो था वो ये था कि अब मैं क्लास 11th करूं या अब मैं क्लास 12th पे फोकस करूं। तो मैंने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया, टीचर्स के साथ डिस्कस किया, और उस वक्त जो एक सही डिसीजन हुआ वो ये था कि अभी क्लास 12th पे फोकस करो, क्योंकि अभी से स्टार्टिंग से तुम्हें सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अगर इफ़ यू विल डू क्लास 11th नाउ तो क्लास 12th छूट जाएगी, और वो पूरा पाइलअप होते होते इतना बैकअप इकट्ठा हो जाएगा कि बाद में उसको डिसॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। सो तब फिर क्लास 12th की पढ़ाई स्टार्ट करी। स्टार्टिंग में क्लास 12th में दोबारा पेस पिकअप किया, सेल्फ स्टडी थोड़ी सी बढ़ा दी। क्लास 11th में मेरा सेल्फ स्टडी वाला पॉइंट मिसिंग था। मैं क्लासेस जाता था, रेगुलरली नोट्स बनाता था, बट जब सेल्फ स्टडी की बात आती थी आई वॉज लैकिंग इन दैट। फिर आता है क्लास 12th का सितंबर मंथ, और मेरे स्कूल में होते हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स। ये पूरी जर्नी की मेरी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने जेई को कर दिया बिल्कुल साइड और स्कूल को कर लिया मैंने बहुत इन। 3 हफ्ते मैंने जेई का कुछ भी नहीं पढ़ा और मैंने पूरी अटेंशन अपनी स्कूल में लगा दी। दिस वॉज अ बिग इनकरेक्ट स्टेप, बिकॉज उस वक्त स्कूल के मार्क्स कहीं मैटर नहीं कर रहे होते। ऑल मैटर्स इज जेई। बोर्ड्स की तैयारी तो हम बाद में भी कर सकते थे, बट ये चीज़ उस वक्त मुझे रियलाइज़ नहीं हुई। इसका फिर अब रिजल्ट कैसे दिखा, ये गलती जो मैंने करी, सितंबर लास्ट वीक में मेरे एक कोचिंग में हुआ मॉक टेस्ट। उसमें 2-3 चैप्टर्स ही आ रहे हुए थे पर सब्जेक्ट, बट इट वॉज नॉट अ लेंदी टेस्ट। बट व्हेन आई गेव इट, अक्टूबर फर्स्ट वीक में मेरा रिजल्ट आता है, एंड दिस वॉज शॉकिंग। आई गॉट नियरली 50 to 52 मार्क्स आउट ऑफ 360 मार्क्स। जेई मेंस में 3 महीने बचे हैं ऑलमोस्ट, नवंबर दिसंबर जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट है, एंड आई एम स्टैंडिंग एट 50 मार्क्स आउट ऑफ 360। सपने 11 से पहले क्या जोड़े थे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और ये क्या हो रहा है। सो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट था, और एक्चुअली डाउनफॉल पॉइंट मेरा यही था। यहाँ से स्टार्ट होता है कि मैंने अब कैसे यहाँ से इम्प्रूव किया।
सो अगेन मैं मेरी पूरी जर्नी में ही मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं हमेशा उनसे डिस्कस करता था कि ये हो गया है, अब मैं कैसे करूँ, ये हो गया है, इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, और वो कहीं ना कहीं सही स्टेप होता था कि जो मेरी गलतियों को भी ठीक कर देता था। सो डिस्कशन हुआ तो ये था कि अभी आप क्लास 11th पे फोकस करो, क्लास 11th भी आपको अच्छे से नहीं आती है, क्लास 12th भी नहीं आती है, तो पूरा आपका डेवास्टेट हो सकता है जेई, आप दोनों पे फोकस करो। तो हुआ क्या, यहाँ से मैंने 6 हफ्ते लिए, अक्टूबर के 4 हफ्ते और नवंबर के 2 हफ्ते, एंड आई फोकस्ड ऑन क्लास 11th। यहाँ पे भी स्मार्ट वर्क वॉज इम्पॉर्टेंट। अगर मैं पूरी क्लास 11th करने बैठ जाता तो कभी भी नहीं होने वाली थी वो 6 हफ्ते में। यहाँ पे मैंने वो टॉपिक सिलेक्ट किए जिनका मुझे थोड़ा बहुत आता था और जो मेरे को ऑलरेडी आते थे। जो मुझे आता था उसको ही मैंने और ज़्यादा पॉलिश किया, रादर देन कि मैं कोई एक चैप्टर जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता उसको मैं 0 से उठा लूँ और उसको 100 तक लेके जाऊँ। दैट मेड नो सेंस। सो 6 हफ्ते मैंने दिल लगाकर पढ़ाई करी। इसमें भी जो मेरी कोचिंग थी वो चल रही थी। फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो गया था। लास्ट के कुछ चैप्टर्स चल रहे थे। फिजिक्स में आई रिमेंबर इट वाज ऑप्टिक्स, मैथ्स में प्रोबेबिलिटी एंड केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक चल रही थी। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे पता था खुद से करने वाली होती है, बाद में भी कर लूंगा। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे फिजिक्स में ऑप्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे क्लास 11th करनी है। बट दैट मेड मोर सेंस बिकॉज 15, 20, 30, 40 चैप्टर करना इज मोर इम्पॉर्टेंट कि मैं वो 2 चैप्टर सैक्रिफाइस कर दूं। हालांकि मैं कोचिंग अभी भी जा रहा था रेगुलरली, बिकॉज ऐसा नहीं था कि मुझे कोई चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता था। मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया सबका था, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नॉट बी कंप्लीटली ब्लैंक कि ये चैप्टर है किस बारे में बॉस। ठीक है, सो अभी नवंबर हाफ खत्म हो जाता है। अब आई एम लेफ्ट विद 6 वीक्स, हाफ ऑफ नवंबर एंड फुल दिसंबर फॉर माई जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट। इट वॉज इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। सो यहाँ से मैं करता हूँ 11th 12th को, दोनों को मैं साथ साथ पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, रादर देन कि मैं अब सिर्फ 12th करने लग जाऊँ, बिकॉज रिवीजन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक ही चीज को बार बार नहीं पढ़ सकते, सो दिस इज नॉट द गेम फॉर यू। यहाँ से फिर मैं दोनों पढ़ता हूँ। अब स्टार्ट होते हैं हमारे दिसंबर फर्स्ट वीक से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कोचिंग में, जिसमें पूरा 11th और पूरा 12th का सिलेबस आता है। सो ये जब मैंने दिया, टू माई सरप्राइज आई स्कोर्ड 170 मार्क्स आउट ऑफ 360। ये 2 महीने में मैं 50 से 170 पे चला गया था। सो आई थॉट कि रिजल्ट्स तो दिख रहे हैं, और जब रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं तब आपकी मेहनत और डबल हो जाती है, क्योंकि अब आपको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ मतलब मैं सही ट्रैक पे हूँ, तो आगे जाऊंगा तो डेस्टिनेशन जरूर मिलेगी। सो ये चलता गया। दिसंबर में कई सारे मॉक टेस्ट हुए, बट मेरे मार्क्स हमेशा 150 से 180 के बीच में ही वेवर कर रहे थे। इट नेवर टच 200 या उससे ऊपर नहीं जा रहे थे। जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट होता है मेंस का, मैं देकर आता हूँ। आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। मुझे पता था कि जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से नहीं हुआ। फिर आता है जनवरी एंड में उसका आंसर की, और मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मैं आंसर की मैच करके अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकूं। मैं लिटरली एक कमरे में बंद था, एंड आई आस्क्ड माय डैड कि आप कैलकुलेट करो, मेरे में तो हिम्मत नहीं है करने की। उन्होंने जब मुझे मेरा स्कोर बताया, मुझे एग्जैक्टली स्कोर तो याद नहीं है, आई वॉज कंप्लीटली शैटर्ड एंड आई लिटरली क्राइड एट दैट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। जनवरी एंड हो गया है, 1 महीने में बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, अप्रैल में सेकंड अटेम्प्ट है तो सही, बट बीच में बोर्ड्स भी पढ़ेंगे, वो भी ज़रूरी है। और अगर ये नहीं हुआ, अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो आगे जो पूरी प्लानिंग बना रखी है क्या से क्या होने वाला है। अगेन कम्स इन माई फैमिली, माई टीचर्स। दोबारा पूरा डिस्कशन होता है, और जो सितंबर में गलती करी थी कि स्कूल को इंपॉर्टेंस दे दी, वो चीज़ इस बार क्लियर थी बॉस कि स्कूल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, बोर्ड्स कहीं पे काउंट नहीं हो रहे हैं ज़्यादा, यू शुड फोकस ऑन योर जेई मेंस। तो और इसी के साथ साथ जनवरी में मेरे प्री बोर्ड्स भी हुए थे। सो वहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या हुई कि मैं प्री बोर्ड सीरियसली देता था। आप लोग भी जैसे होंगे, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि वो प्री बोर्ड्स देने जाते हैं बट दे डू नॉट टेक इट सीरियसली। मैं उनको सीरियसली देता था बिकॉज दे आर हेल्पिंग मी प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। पीसीएम तो हम पढ़ ही रहे हैं कोचिंग में, वो तो हो ही जाता है, बचता है इंग्लिश और आपका 5th सब्जेक्ट। सो उसकी प्रिपरेशन के लिए आई गेव माई प्री बोर्ड सीरियसली। और यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आता है एनालिसिस का। ये हम सबको पता है कि मॉक टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए, बट क्योंकि जनवरी वाला एक मेन अटेम्प्ट था एंड मेन अटेम्प्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर मॉक टेस्ट, सो उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी था। उसको जब मैंने किया तो 4 चीज़ें थी जो मुझे पता चली जो लैक हो रही थी और उसको मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। फर्स्ट इज दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी कि आप एग्जाम को देने कैसे वाले हो।
विच मीन्स कि आप पहले कौन सा सब्जेक्ट करोगे पीसीएम में, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, और आप तीनों को कितना कितना टाइम देने वाले हो। अगर आप रैंडमली हर मॉक टेस्ट में इसको चेंज करते रहोगे, सो आपको वो एक अपना ऑप्टिमल पॉइंट कभी भी नहीं मिलने वाला। सो दिस यू हैव टू कीप इट कॉन्स्टेंट फ्रॉम योर मॉक टेस्ट टू योर एक्चुअल जेई मेन्स कि मैं इस सब्जेक्ट को इतना ही टाइम दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं केमिस्ट्री स्टार्टिंग में 40 मिनट्स करता था, देन 70 to 75 मिनट मैथ्स, देन योर 40 to 50 मिनट फिजिक्स। सो इससे क्या होता था कि एंड में मेरे पास थोड़ा सा बफर टाइम बच जाता था, एंड दैट आई यूज ऑन द सब्जेक्ट विच मुझको लग रहा है कि मैं उसमें बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ इन दैट गिवन पेपर। सेकेंड पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि लर्न टू स्विच बिटवीन सब्जेक्ट्स। हम सबका कोई ना कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट जरूर होता है, मेरा था वो केमिस्ट्री। बट होता क्या है, यू नेवर नो कि आपको जो आपकी शिफ्ट है उसमें कौन सा मुश्किल सब्जेक्ट है, कौन सा आसान है। सो आपको एक पूरा आइट्रेशन जरूर करनी चाहिए पेपर की कि ये क्वेश्चंस आ रखे हैं, जो कि मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में हमारा, मान लो यू आर टेकिंग 2 hours and 30 minutes टू गो थ्रू द पेपर वंस, देन आखिरी 30 मिनट्स में यू शुड सी कि अच्छा चाहे मेरा केमिस्ट्री सॉन्ग सब्जेक्ट है, बट क्योंकि आज वाले पेपर में केमिस्ट्री थोड़ा सा मुश्किल है और मैथ्स आसान आया हुआ है, सो आज मैं मैथ्स में टाइम लगाऊंगा। सो लर्न टू स्विच बिटवीन सब्जेक्ट्स, दिस वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट था हमारा सिली मिस्टेक्स का और आपकी एक फॉर्मूला नोटबुक का। सिली मिस्टेक्स क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि वो होती इसीलिए हैं, और उसकी वजह से नुकसान क्या होता है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट +4 मार्क्स जो आपको लग रहा था एंड यू डिड एवरीथिंग करेक्ट, बट क्योंकि वो जो सिली मिस्टेक जो हो गई है उसकी वजह से वो 4 नंबर तो आपके गए, 1 नंबर आपको नेगेटिव का भी मिला। सो द एंड रिजल्ट इज नॉट -1 बट एक्चुअली -5, बिकॉज वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी मॉम ने एक बहुत अच्छी एडवाइस दी कि सिली मिस्टेक्स हर पेपर में हो रही है ना, तो इनको ट्रैक करो। ऐसा नहीं है कि आपकी हो गई, हाँ ठीक है ये मुझसे गलती हो गई एंड ठीक है आप बोल रहे हो कि अगले पेपर में ध्यान रखूंगा। आप सब कुछ अगर दिमाग में याद रखोगे ना, नहीं रख सकते क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी होती है। सो राइट एवरीथिंग डाउन। सो मैं हर पेपर के बाद एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर पे लिखता था कि इस सब्जेक्ट में मुझसे इस चैप्टर में ये गलती हुई, ताकि जब अगला पेपर होगा तब मैं उसको हाफ एन आवर पहले एक बार रिवाइज कर सकूं कि मैं ये गलती करता हूं और मुझे ये दोबारा नहीं करनी है। ये आप ट्राई कर देखना, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और मेरे खुद इससे बहुत मार्क्स बढ़े हैं। सिली मिस्टेक्स की वजह से जनवरी अटेम्प्ट में मेरे 4 से 5 क्वेश्चन गलत हुए थे। इफ यू विल सी दैट इज ऑलमोस्ट 20 to 25 मार्क्स, एंड इन अ एग्जाम वेयर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर अपेयरिंग, 20 मार्क्स मेक्स अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। फोर्थ पॉइंट आ गया आपका फॉर्मूला नोटबुक का। मैंने कि जैसे पहले भी बोला था, आपको कोई चैप्टर आता है चाहे नहीं आता, ये मेरी सारी खुद की रियलाइजेशंस ही हैं। आपको कोई चैप्टर पूरा आता है नहीं आता, यू शुड रिमेंबर ऑल दी फॉर्मूलाज। हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के सारे फॉर्मूला यू शुड हैव इट रिटन इन वन रजिस्टर, और उसको आप एग्जाम से पहले पढ़ो रादर देन कि आप कुछ और कोई चैप्टर के क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हो। मेरे को याद है जब मैंने अपना अप्रैल अटेम्प्ट भी दिया था बाद में, विच आई एम कमिंग टू, उसमें मैं हाफ एन आवर पहले अपनी कार में बैठ के अपना फॉर्मूला नोटबुक रिवाइज कर रहा था, बिकॉज जनवरी में ऐसा हो चुका था कि फिजिक्स में ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने देखे ही नहीं थे, सिर्फ डर के कि फिजिक्स मुझे नहीं आती, एंड एक्चुअली देवर नथिंग बट जस्ट एक फॉर्मूला प्लग इन करना था एंड दैट वाज ऑल। सो ये सारी गलतियां हुई, इसको मैंने ध्यान दिया, इम्प्रूव किया, पढ़ाई करी। फरवरी के 3 हफ्ते मैंने मेंस की तैयारी करी और थोड़ा थोड़ा बीच में बोर्ड्स का पढ़ लेता था, बहुत ही थोड़ा। लास्ट वीक ऑफ फरवरी से मैंने अपना बोर्ड्स का पढ़ना स्टार्ट किया एंड जेईई मेंस को मैंने अब कर दिया साइड कि ठीक है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, अभी हमारा बोर्ड्स का टाइम है। बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होता है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से, वो पूरा चलता है और उसमें भी जब जब थोड़ा लॉन्ग गैप आता था, सो आई यूज्ड टू स्टडी फॉर मेंस। जैसे मान लो आपके बोर्ड एग्जाम्स के बीच में 1 हफ्ते का गैप है, सो आप थोड़ा टाइम निकाल सकते हो अपने जेईई मेंस के कुछ चैप्टर्स का रिवीजन करने से। सो दैट आई डिड। सो बोर्ड्स खत्म हो गए थे और मेरे पास 1 हफ्ता था जेईई मेंस के लिए तैयार करने के लिए। एक दिन उसमें मैंने वो लिया, थोड़ा सा मैंने चिल किया, अपने आप को रिवाइव किया, फिर बचे हुए 6 दिन में भी मैंने लगाकर मेहनत करी, पूरा रिवीजन, फॉर्मूला नोटबुक और वो सब पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब कुछ बहुत अच्छे से रिवाइज किया, एंड फाइनली आई वेंट एंड डिड माय सेकंड जेईई मेंस अटेम्प्ट। उसमें भी थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग थी, घर आकर मैं थोड़ा ऐसे इवैल्यूएट नहीं कर पा रहा था कि मेरा अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, बट आई वाज लाइक कि जनवरी वाले से तो एटलीस्ट बहुत बेटर हुआ क्योंकि मैंने अपनी गलतियों पर काम करा है, और वो अगर आपने कर लिया तो वैसे ही आपकी रैंक यहाँ से यहाँ जा सकती है। अप्रैल पूरा चला जाता है, अप्रैल एंड में आता है आपका मेंस का रिजल्ट, एंड उसमें
फाइनली आई स्कोर 202 मार्क्स। जो 200 का बैरियर था वो मैंने क्रॉस कर लिया था। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। फिर कोइंसिडेंटली 2 दिन बाद ही आ जाता है बोर्ड्स का रिजल्ट, एंड जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही ज्यादा मार्क्स आ गए थे बोर्ड्स में। आई वॉज इन द टॉप 1% ऑफ सीबीएसई बोर्ड्स, और उसमें मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया था। उसके बाद कॉलेज के लिए अप्लाई करता हूँ। आई गॉट इनटू ट्रिपल आईटी दिल्ली, विच वॉज ऑल्सो वेरी गुड। ड्रीम कॉलेज था, अपॉर्चुनिटीज बहुत थी, आगे लाइफ में सीखने को बहुत मिलेगा। तो जितने भी बॉक्सेस थे सारे इट वॉज चेक चेक एंड चेक। जो सबसे बड़ी लर्निंग निकलती है इससे वो ये है बॉस कि मेहनत करते रहो। अगर आपने मेहनत पूरी अच्छे से शिद्दत से करी है ना, सो आपको फेलियर का डर चला जाता है, बिकॉज अब आप में कॉन्फिडेंस आ गया है कि जो होगा देखा जाएगा। मैंने अपना पूरा 100% लगा दिया है, अब जो होगा वो देख लेंगे। विवेक बिंद्रा सर भी एक लाइन बोलते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल वो है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। सो इसलिए करो। एंड एंडिंग वर्ड जो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा भी तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू।